झोला लेके उठाने वाले बच्चों को झोला उठवा दिया। आप मुझे बताइए कि प्रधान जो इनका शिक्षा मंत्री है वो क्या कह रहा है। आप ये देखिए कि हम जांच कर, यूपी के अंदर 11 पेपर लीक होते हैं, एक के भी जांच आई, राजस्थान में हुआ, इनकी जहां जांच गुजरात में देख लीजिए, और सबका कनेक्शन गुजरात से क्यों होता है, गुजरात से स्टार्ट क्यों होता है। ये दो गुजराती भारत बेच देंगे, इन युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इन दो गुजरातियों ने, और अब हम संसद का भी घेराव करेंगे, इन बच्चों का भविष्य के लिए हम मंत्री जी के घर का भी घेराव करेंगे। या तो प्रधानमंत्री आके सारे रिबन काटता है, रेल मंत्रालय का काम आप देखिए दूसरा मंत्री आके बात करता है, शिक्षा का काम तीसरा मंत्री काम करता है। आप मुझे बताइए ये सरकार है कि रिबन काटने के लिए बनी हुई है या जवाब देने के लिए? ये विरोध प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन ये बर्फ सिली लाने हिंदुस्तान के जिस तरीके हीट वेव चल रही है और मोदी ने जिस तरीके से बच्चों युवाओं को जिस तरीके से उन्होंने गर्मी के अंदर झोंक रखा है, हम मोदी सरकार को बताना है अपने दिमाग को ठंडा करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। यही संदेश देने के लिए आज हम पेपर लीक के मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मोदी सरकार अभी भी अगर नहीं जागी है तो आने वाला बच्चों का भविष्य वो बर्बाद करेगी। इसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी जो है बोल रहे हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। हम उनसे भी कहना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके ऊपर जिन बच्चों के लिए आप भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उन्हें अंदर डाले। और आज जो माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाता है, इतनी महंगाई के दौर में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी और बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन मोदी सरकार ने उनको लाइन में लगा रखा है। हम कहना चाहते हैं अब अपने आप को सुधारिए और बच्चों के भविष्य को संवारिए, नहीं तो आने वाला बच्चों का जो भविष्य है वो आपको ऐसी जगह लाके पटकेगा। अभी आप 2024 में तो आप हारी हैं और आने वाले स्टेट चुनाव के अंदर भी हारोगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर राजनीति नहीं होनी? ये राजनीति नहीं, ये बच्चों का भविष्य का मामला है। बच्चों का कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन जहाँ जहाँ पर मुद्दों की बात आएगी, बच्चों की बात आएगी, वो बच्चों के भविष्य की बात को उठाती रहेगी। और इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर आज हम भाजपा कार्यालय को करने के लिए आए हैं। जी क्या व्यापम घोटाला भी इसमें कड़ी है कि व्यापम घोटाला मेडिकल उसमें परीक्षा से संबंधित था, 650 उसमें मौतें हुई हैं, उसकी कोई वो नहीं हुई। और वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो इस चीज का उदाहरण है। और इसका क्या वो हल करेंगे? हम गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य खिलवाड़ न करें, वो देश का भविष्य है, देश के भविष्य को न बिगाड़ें। मंत्री पहले नाट रहे थे क्योंकि उनको अपना पद जाने का डर था कि सरकार अभी नई बनी है, एनडीए की सरकार है, मोदी जी के खिलाफ बोले कैसे। लेकिन जब इस छात्रों के आंदोलन को, उनके आक्रोश को उन्होंने देखा, राहुल जी इस आंदोलन की आवाज बने, कांग्रेस पार्टी आवाज बनी, तो उनको मजबूर होना पड़ा ये मानने के लिए कि भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री जी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आपके माध्यम से अगर जा रही है तो ये मांग है कि ये कुर्सी है कोई जनाजा नहीं है, कुर्सी है कोई जनाजा नहीं है। अगर जो उतर जाइए, उतरने में विघ्न हो रहा है तो उतर जाइए, आपसे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन ये भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार की जांच भी होनी चाहिए, इसके खिलाफ छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। और छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी छात्रों के हितों की आवाज के लिए सदन से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जी चलिए, तो देखिए जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी जो है इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भी जो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब क्या कुछ समझ में आ रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो जो लिखा हुआ ये आप पढ़िए, मोदी सरकार की नीयत नहीं है ठीक, सारे पेपर हो रहे हैं लीक लगातार देश भर में नीट से लेके यूजीसी नेट से लेके सारे पेपर लीक हो रहे हैं। मगर ये सरकार मौन है, ये सरकार चुप्पी है। क्यों? इसलिए चुप बैठी है ये सरकार क्योंकि सारी मिली भगत इस सरकार के नीचे अंदर आदमी, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान में शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो उनके अंदर के मंत्रिमंडल के आदमी, ये सारे पेपर लीक है। अंदर टेबल के नीचे से पैसा जाता है और ये पेपर लीक करवाते हैं। ये सरकार चुप क्यों है? इतना बड़ा नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और ये सरकार चुप है। लगातार मोदी जी अपने टटपुटियों न्यूज़ चैनलों वालों को बैठा के न्यूज़ दे आप डिबेट करते हैं, मगर आज ये शिक्षा जो स्टूडेंट है ये अंधकार में जा रहे हैं, ये डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और मोदी जी चुप हैं। इसका जवाबदेही कौन है? मोदी सरकार जवाबदेही दो और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये सड़कों पे रोजगार तो मांग ही रहे हैं, ये नीट और यूजीसी की परीक्षा के लिए भी न्याय मांगेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी अब
बोल तो रहे हैं सरकार की तरफ से। देखिए, ये सरकार सिर्फ बोलना जानती है, उसके ऊपर कुछ करना नहीं जानती। ये सरकार झूठों की सरकार है। लगातार 2014 के बाद से इन्होंने जो वादे करे हैं, चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी हो, चाहे वो महिला की सुरक्षा हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो धर्म पे हो, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल के अपनी रोटियां सेक रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आखिरी में जो हमारे भारत के भविष्य हैं, ये स्टूडेंट, ये बच्चे, ये जो हमारे भारत के भविष्य आने वाले टाइम के, इनके साथ भी देश में खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार ने जिसको मंत्रालय दिया है उसके मंत्री ही जो बोल रहे हैं, तो इसमें मोदी जी को और उनका क्या दोष? देखिए, मोदी सरकार ने जो मंत्रालय दिया है ना, इन्होंने अपने अपने आदमियों के इस तरीके से बैठा दिया कि टेबल के नीचे से तुम काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोदी जी ने खुले उनको क्या बोल रखा है कि तुम काम करते रहो, देश में विनाश का काम करो, और पीछे बैक में मैं बैठा हूँ। मैं आप लोगों के सपोर्ट में डालता हूँ इस नीट और यूजीसी के पेपर को लीक को रद्द करके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जी, आज आप बीजेपी कार्यालय घेरने के लिए आज भी बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर ही लगातार महिला कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, सेवा दल सब यहाँ पर आए। आप देखिए पुलिस की कैसे नाकाबंदी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पुलिस भी तंत्र इन्हीं का है। कोई जनता के सुनने वाला नहीं है, हर कोई जनता को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। एक ही इकलौता देश में नेता है जो राहुल गांधी है, और वो न्याय दिलाएंगे। लगातार सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जी ने न्याय दिलाने का काम करा है। आज नीट और यूजीसी नीट का भी न्याय राहुल गांधी जी दिलाएंगे। अभी बच्चों से भी मुलाकात हुई है उनकी? जी, कल बच्चों से भी मुलाकात हुई है। राहुल जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार को सड़क से लेकर संसद तक हम घेरने का काम करेंगे, और इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उसके ऊपर ये दोबारा मतलब ये पेपर कराया जाए। जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इसमें राजनीति की जा रही है। राजनीति बीजेपी सरकार कर रही है, राजनीति मोदी सरकार कर रही है, राजनीति धर्मेंद्र प्रधान कर रही है, राजनीति एनडीए की सारी गठबंधन कर रही है। जी, आज जी आवाज उठाना छात्रों के लिए, हम लोग अगर आवाज उठा रहे हैं, अगर ये राजनीति है तो ठीक है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। जिनके घर में बच्चों ने तैयारी की है, जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनका रिजल्ट 0 है, तो उनके लिए अगर हम लोग आवाज उठा रहे तो राजनीति कर रहे हैं। इन बेशरम गूंगे बहरे को ये नहीं दिखता कि जिसके घर से बच्चे, माता पिता किस तरीके से व्यवस्था करके शिक्षा का की पे करके जिस तरीके से एग्जाम्स देते हैं, तैयारी करते हैं पूरे साल भर, और उनका रिजल्ट 0, और जो बड़े बैग लेकर पहुंच जाते हैं, जिनको पेपर लीक करके दे दिया जाता है, उनके 720 नंबर है। तो क्या है भारत का भविष्य? क्या है भविष्य? जिसका बैग भारी उसकी साझेदारी। आने वाले समय में तो मतलब गरीबों का कोई भागीदारी नहीं रहेगी भारत के अंदर। आप बताइए सर। मोदी जी का तो अब इससे तो एक ही नारा हो चुका है कि ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। जिस हिसाब से जो आज नीट का परीक्षा रद्द कर दी गई है, और कल जो यूजीसी का 2 दिन पहले परीक्षा हुई, उसकी भी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रद्द कर दिया गया है। तो उससे तो यही लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में देख लीजिए कबूलनामा है आरोपियों का कि 40-40 लाख रुपए उन्होंने दिए और ब्लैंक चेक्स दिए हुए हैं, और जिससे 7 आरोपियों ने तो अपना गुनाह कबूल किया है। तो इससे तो अब आप देख ही सकते हैं कि एपी सेंटर बन चुका है भाजपा की। जहाँ पे सरकार है वो एपी सेंटर है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, जहाँ पे हरियाणा में भाजपा के नेता के कार्यालय में ही जो एक सेंटर चल रहा था, उसमें से 7 बच्चों का है जो पेपर हुआ, 720 में से 720 नंबर। तो इसके एक जांच का विषय तो बहुत जरूरी है, और हम तो मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को और साथ साथ मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी बता रहा हूँ, आपने देखा नीट हुआ कितना, 5 मई को हुआ ना, 1.5 महीने के अंदर में यूजी नेट हुआ। दोनों एक ही संस्था कराते हैं। जब देखिए एक में गड़बड़ी तो आपने दूसरे के लिए क्या किया? हाँ, अरे नेट का एग्जाम कंडक्ट कराना कोई ऐसा तो है नहीं कि तुमके लिए भाई बहुत बड़ा काम, तुम जब एग्जाम नहीं कंडक्ट ढंग से करवा पाते हो। जान रहे हो कि अभी नीट में यदि हो गया गड़बड़ तो आपने नेट चल रही है, बोल दिया है शिक्षा मंत्री, भरोसा नहीं आपको? क्या चीज बोल दिया? बोल रहे जांच चल रही है। अरे जांच तो ये सरकार के टालने की बात है भाई। तुमने नेट का सस्पेंड किया, डिसमिस किया ना। नेट में तो कोई अभी नहीं कबूलनामा नहीं आया था इस तरह का। क्यों नेट में पैसा इन्वॉल्व नहीं है? नीट का क्यों नहीं हुआ? नीट क्यों नहीं हुआ? नीट का क्यों नहीं डिसमिस कर रहा है? बताओ ना। वो तो खुद ही कह रहा है वो मामला अलग है। ये अरे मामला अलग, तो दोनों ने एक एग्जाम लिया ना, एक ही संस्था करवा रहा है। मान लो जाना कि एक मिस्टेक हो गया है, अब फिर से दूसरा 1.5 महीने के अंदर फिर भी आप वो मिस्टेक कैसे कर रहे हो बार बार भाई? बार कहाँ को मिस्टेक कर रहे हो तुम भाई? अच्छा, जहाँ पेपर आप देखो ऐसे ऐसे जगह पर सेंटर पर, गोदरा में सेंटर लिया, कितने बच्चे हैं, कहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग सब आ रहे हैं। इतने चीज साफ दिख रहा है, लेकिन तुम कहते हो री एग्जाम करवाओ भाई, तुम उसमें बड़े पैसे इन्वॉल्व हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं सर, जिम्मेदारी ले रहे हैं आप प्रधान साहब।
नहीं, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं। मुझे आप एक बात नहीं, आप ये देखिए 2014 में इनकी सरकार बनी, झोला लेके उठाने वाले बच्चों को झोला उठवा दिया। आप मुझे बताइए कि प्रधान जो इनका शिक्षा मंत्री है वो क्या कह रहा है? आप ये देखिए कि हम जांच कर, यूपी के अंदर 11 पेपर लीक होते हैं, एक के भी जांच आई, राजस्थान में हुआ, इनकी जहां जांच गुजरात में देख लीजिए, और सबका कनेक्शन गुजरात से क्यों होता है? गुजरात से स्टार्ट क्यों होता है? ये दो गुजराती भारत बेच देंगे। इन युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इन दो गुजरातियों ने, और अब हम संसद का भी घेराव करेंगे। इन बच्चों का भविष्य के लिए हम मंत्री जी के घर का भी घेराव करेंगे। ये जनता जिस दिन रोड पे आ गई ना, ये मंत्री संतरी सब रोड पे आ जाएंगे। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं इन युवाओं का भविष्य और ये शिक्षा नंबर 1 बने। इनका जो परीक्षा है वो रद्द हो, दोबारा हो। कल क्या बोला धर्मेंद्र प्रधान? खाली बोलता है मैं लेता हूँ अकाउंटेबिलिटी। खाली बोलने से क्या होता है भाई? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। रिजाइन करो ना, तभी तो कुछ दिखना चाहिए ना। रिजाइन कर देंगे तभी उसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या तब क्या होगा? रिजाइन आप नहीं संभाल पाए अकाउंटेबिलिटी, तो क्या उसका होगा? क्या तो फिर जेल भेज दिया जाए? उसको जेल भेज दिया जाए मिनिस्टर को? एटलीस्ट तो रिजाइन तो करना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी क्या ले रहे हो? कोई आदमी सस्पेंड सुना अपने एनटीए के ऑफिशियल्स को, हायर ऑफिस? कैसे लीक हो जाता है भाई? एनटीए जो व्यवस्था है एनटीए का, उसमें और अच्छा सुधार कर रहे हैं, लेकिन जो अभी गड़बड़ हुआ उसका क्या होगा? क्योंकि जो गड़बड़ हुआ उसका पहले रिजल्ट हो। मान लो आपने कोई क्राइम किया, हम आगे से नहीं करेंगे। पिछला क्राइम जो हुआ उसका तो एक्शन लेना चाहिए ना। एक्शन होता है ना। कोई आपने क्राइम किया तो कितने ऑफिशियल को किया सस्पेंड? अभी नए तो मंत्री पद नया मंत्री से आप ये बताइए, अभी दूसरे तीसरे कार्यकाल में तो नहीं आप मुझे तो ये तो कहते तीसरी बार मोदी 3.0 झूठ बोलते हैं। मुझे आप एक बताइए, रेलवे में देखिए, रेलवे में कितने एक्सीडेंट हुए? क्या किसी की जवाबदेही हुई? नहीं हुई। शिक्षा में कितने पेपर लीक हुई? आप मुझे बताइए। या तो प्रधानमंत्री आके सारे रिबन काटता है, रेल मंत्रालय का काम आप देखिए दूसरा मंत्री आके बात करता है, शिक्षा का काम तीसरा मंत्री काम करता है। आप मुझे बताइए ये सरकार है कि रिबन काटने के लिए बनी हुई है या जवाबदेही के लिए? ये युवाओं का भविष्य है। आप ये 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कितना पैसा खर्च होता है? इनके माँ बाप से पूछिए जिनके दुख होता है, जिनका ये सब चीजें हो रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ मोदी जी शर्म करो, इन भविष्य बढ़ाओ, बच्चों का भविष्य सही करो। जब तक मेहनत करने वाले बच्चों का नहीं होगा, अब मान लो पैसा दे करके तुम जो ही करवा देते हो, लिख करवा देते हो, फल ये पूरा देश में नेटवर्क है। ऐसा ये बताता था धर्मेंद्र प्रधान कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बात कर रहा है। अरे भाई तो दिख रहा है कि यहाँ पैसा लिया, वहाँ लिया, यहाँ का सेंटर वहाँ जा रहा है, यहाँ का आदमी हजार बच्चा एक जगह जा रहा है दूसरी जगह से, ये सब चीज है। जी आप भी कुछ बोलेंगे? देखिए भाई, बोलने को तो बहुत है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य क्यों खराब करते, हिंदुस्तान का भविष्य फ्यूचर क्यों खराब करते? इस देश के प्रधानमंत्री को पता है 14 तारीख को रिजल्ट आने का था इस नीट का, तो 4 तारीख को ये लोग रिजल्ट आउट करें। और दूसरी बात यह है, एक सेंटर में 67 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक आना, 720 के मार्क आउट ऑफ 720 का मार्क 720 आना, 718 मार्क्स आना, ये भी कितना गलत है। तो एक इंस्टीट्यूट में 67 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक मारना ये भी गलत है। गलती तो और नहीं, जब आपको समंदर में तैरना नहीं आता है तो आपको समंदर में तैरने का सिखाया गया है, फिर भी आपको समंदर में तैरने नहीं आ रहा, तो यू हैव टू रिजाइन इट ना। इट इज अ बेटर वे फॉर द इंडियन फ्यूचर, सो इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन फ्यूचर। ठीक है जी सर। अब देखो, अब इस पर जो है कितना 24 लाख नीट में है और लगभग 9 लाख इसमें है, 33-34 लाख लोग इन्वॉल्व है। हुआ ना, प्रधानमंत्री को नहीं कुछ शब्द बोलना चाहिए? आलतू फालतू तुम बोलते रहते हो। मंत्री तो है ही है, शिक्षा अरे भाई शिक्षा मंत्री क्यों? शिक्षा डिपार्टमेंट के हेड है, सबके हेड तो प्रधानमंत्री है ना, उनको भी तो इतना बड़ा इशू है। वो 1.5 महीने के अंदर में तुम्हारा दूसरा एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तुम्हारा लीक हो जाता है, क्यों हुआ भाई? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? अकाउंटेबिलिटी दिखना चाहिए ना, खाली शब्दों से थोड़ी होता है। तो देखिए लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
नीट परीक्षा में धांधली मामले को लेकर के। लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आगे किस तरीके से सरकार इस पर जांच करती है। हालांकि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो है इंटरनली जो है इस पर जो है जांच जारी है और साफ तरीके से देखा जा रहा है कि जो भी इसमें गलत पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।